पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत सांसदों से करेंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी और फिलहाल संसद के मॉनसून सेशन का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है और कई अहम मुद्दे आज चर्चा का विषय रहेंगे। इस मीटिंग के दरमियान केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं अब पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज आखिरी दिन है और साथ ही सदन में आज भी भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। सदन में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। ये पूरा का पूरा विधानसभा माफ कीजिएगा संसद का जो सेशन रहा है वो हंगामे से भरपूर रहा है। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की है और संसद का मॉनसून सेशन हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आया। अभी तक हर रोज हंगामा देखने को मिला है अभी तक, क्योंकि इस सेशन में कोई फ्रूटफुल कार्रवाई अभी तक ऐसी देखने को नहीं मिली है जो स्टैंड आउट करे। और पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज महत्वपूर्ण दिन भी है और आज भी भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। बात अगर करें तो संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है और अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोटेस्ट से लेकर स्टूडेंट्स के हक की बात और इसके अलावा सरकार लगातार कह रही है कि स्टूडेंट्स के हक के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि अब स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम अमूमन दिल्ली में देखने को मिलते ही हैं और वाहनों की भारी चेकिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर संदिग्धों की भी पहचान की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है और अभी फिलहाल जिस तरीके से वाहनों की चेकिंग हो रही है, स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। संदिग्धों की पहचान की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और दिल्ली में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हाई है। वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। भारी वाहनों की एंट्री बंद हो चुकी है। देश में आजादी के जश्न की तैयारी और राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और लाल किले के आसपास भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। तो लाल किले के आसपास भारी वाहनों की एंट्री बंद। देश में आजादी के जश्न की तैयारी इस समय देखने को मिल रही है और साथ ही विशेषकर राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी के खास अरेंजमेंट्स भी हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लाल किले के आसपास फुल ड्रेस रिहर्सल आज देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि भारी वाहनों की एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है लाल किले के आसपास इस क्षेत्र में, क्योंकि हाईली सिक्योर जोन में तब्दील हो जाता है जहां पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और फिलहाल जिस तरीके से अब इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर सारे कार्यक्रम जो है वो लाल किले पर देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए भी सुरक्षा के चाक चौबंद के साथ। तो स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी अब ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई प्रमुख सड़कों पर आम ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहेगी। इनमें नेताजी सुभाष मार्ग है, लोथेंस रोड है और साथ ही इसके अलावा एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, रिंग रोड के कुछ हिस्से शामिल है। और इन रास्तों पर सिर्फ पास या फिर स्टिकर वाली गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी। यात्रियों को इंडिया गेट, मंडी हाउस, तिलक मार्ग और मथुरा रोड, नेताजी सुभाष मार्ग और साथ ही कश्मीरी गेट, ISBT के आसपास प्रभावित रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं, जबकि ट्रांस यमुना से उत्तरी दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए पुश्ता रोड, GT रोड और युधिष्ठिर सेतु का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो वहीं आज रात 12 बजे से कल सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन से लेकर वजीराबाद ब्रिज के बीच में हैवी व्हीकल्स पर रोक रहेगी। दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट आपको जो जानना भी चाहिए, लाल किले के आसपास
भारी गाड़ियों पर रोक और साथ ही आम वाहन भी रोक दिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग के आसपास भी ट्रैफिक प्रभावित रहेगा कल सुबह 4 बजे से 10 बजे तक। और फिलहाल लाल किले के आसपास ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेताजी सुभाष मार्ग कौन कौन से रास्ते बंद हैं वो आप देखिए। और लोथियम रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहने वाला है, इनकी बंद रहेगा। एसपी मुखर्जी मार्ग पर ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा बात करें तो चांदनी चौक रोड पर भी ट्रैफिक बंद रहेगा। दिल्ली में अब स्कूली छात्राओं को बांटी गई साइकिल्स को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और साथ ही विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने करीब 1,30,000 साइकिलें लगभग 6,957 प्रति साइकिल की दर से खरीदी। अब ये साइकिलें महंगी खरीदी गई जबकि बाजार में इनकी कीमत उन्हें 4,200 रुपए पड़ी है एक साइकिल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों नेताओं ने साइकिल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और कहा कि साइकिल के टायर, रिम और साथ ही दूसरे पार्ट्स की गुणवत्ता बहुत हल्की है। सौरभ भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद से सवाल किया कि खरीद की जिम्मेदारी किसकी है और दोनों साइकिलों की गुणवत्ता की सार्वजनिक जांच क्यों नहीं कराई जा रही। वो एसीबी और सीबीआई में जांच की मांग करेंगे और शिकायत करेंगे। सौरभ भारद्वाज की तरफ से अब शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर यह कहा गया है कि यहां पर छात्राओं को जो साइकिल बांटी गई हैं, दिल्ली की बेटियों को जो साइकिल मिली है उसकी गुणवत्ता खराब है जबकि कीमत बहुत ज्यादा है। 7,000 रुपए प्रति साइकिल दिल्ली सरकार ने वो साइकिलें खरीदी हैं जबकि वो सेम साइकिल 4,200 रुपए में उससे ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल रही है। दिखा चुका है कि 4,000 रुपए की साइकिल है ये, तो भी आप आग पे पट्टी बांध के कह रहे हैं नहीं हमने सही किया, हमने सही किया। तो अब हम आशीष सूद जी से बताना चाहते हैं कि कब आशीष सूद हमसे मिले और हम ये दोनों साइकिलें आशीष सूद जी, रेखा गुप्ता जी के पास लेके जाएंगे और फिर खुद आंख से देख लें और फिर जनता को बता दें, पब्लिक को बता दें, मीडिया को बता दें कौन सी साइकिल असली है, कौन सी साइकिल नकली है। मैं आपको व्हाट्सएप पे सभी बंधुओं को और अपने ट्विटर पे रसीद भी शेयर कर दूंगा। कई लोग कह रहे थे रसीद कहाँ है, 4,200 रुपए की इसकी रसीद भी हम शेयर कर देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है छात्राओं को जो साइकिल दी गई है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी के विधायक है। संजीव जी, कैसे इसमें आप कंपेयर कर रहे हो? पहला तो ये दोनों में नाम अलग है, बॉनफायर और स्काइलर। देखिए, आप ये जो देख रहे हैं भगवा कलर, ये वो साइकिल है जो बीजेपी ने खरीदी है। ये लाल कलर का जो साइकिल है ये हमने खरीदी है। अब दोनों के टायर में आप फ़र्क देखेंगे, इसके टायर और इसके टायर दोनों में फ़र्क देखिए। और हमने जब पूछा जब मैकेनिक्स थे तो उसने कहा कि ये लगभग 400, 450, 500 की टायर आता है और ये 150 का टायर आता है। दोनों के ब्रेक में फ़र्क है, ये प्लास्टिक की है, ये एल्युमिनियम की है। ये सारे फ़र्क बता रहा है मैकेनिक, ये मैं नहीं बता रहा, मैकेनिक से पूछा दोनों में क्या फ़र्क है। बच्चों के साइकिल में लगभग 40 करोड़ का तो भ्रष्टाचार साफ साफ दिखता है। और अगर मान लीजिए वो 32 रुपये कह रहा है मैं ये साइकिल दे सकता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि ये गैप लगभग 3800 का हो जाता है। तो ये फिर करप्शन पहुंच जाता है 50 करोड़ के लगभग का। तो 50 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने बच्चों के साइकिल में भ्रष्टाचार कर लिया है। एक आखिरी सवाल है, आप कह रहे हो कि शिकायत करेंगे, एसीबी में शिकायत करेंगे, दिल्ली पुलिस में भी कंप्लेंट देंगे इस तरह की कि भाई घोटाला हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि चूँकि मसला करप्शन का है इसलिए हम एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेन करेंगे और अपने सीबीआई में भी कंप्लेन करेंगे। देखिए, इस तरह से दिल्ली के टैक्स पेयर जो टैक्स देता है उसकी लूट तो हम ऐसे नहीं करने देंगे इनको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करके फिर कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो कार्रवाई की बात है, मुझे लगता है कि एक मॉरल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रंगे हाथ अगर मंत्री पकड़े जाए तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी को इस्तीफा ले लेना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया। तो दिल्ली में कथित साइकिल घोटाले को लेकर अब आम आदमी पार्टी के आरोपों को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सिरे से खारिज कर दिया। आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के आरोप राजनीति से प्रेरित है, वो सरकार के कामों से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि साइकिलों की खरीद जीईएम यानी कि सरकारी ई मार्केट प्लेस के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ हुई।
उनके मुताबिक जिस बिडर को L1 मिला उसी से साइकिलें खरीदी गई, उसी ने साइकिलों की सप्लाई की। अब शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाया कि अगर आम आदमी पार्टी को खरीद प्रक्रिया पर है आपत्ति तो GEM पोर्टल पर शिकायत क्यों नहीं की। सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता बाहर से एक साइकिल लाकर तुलना के नाम पर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। और साथ ही आशीष सूद ने कहा कि सरकार जल्दी मुख्यमंत्री और सांसदों के साथ कार्यक्रम कर हर लोकसभा क्षेत्र में बच्चियों को हीरो की साइकिल वितरित करेगी। उन्होंने दोहराया सरकार ने पूरी पारदर्शिता बरती है। अस्पतालों में बेकार पड़े उपकरणों पर सियासत भी तेज है। अस्पतालों में धूल फाकते हुए उपकरणों को लेकर सौरभ भारद्वाज का हमला देखने को मिला। मंत्री पंकज सिंह के बयान पर साधा निशाना। सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री का गुप्ता से कार्रवाई की मांग की है। जिम्मेदार अधिकारी जो भी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। और सौरभ ने CS नरेश कुमार का भी जिक्र किया। बयान को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई। 700 करोड़ रुपए का जो हेल्थ घोटाला हुआ है, जिसमें ACB की FIR कहती है 2.5 रुपए का ORS 15 रुपए में खरीदा गया, 150 रुपए वाली चादर 450 में खरीदी गई, 10 लाख रुपए वाली एक्सरे मशीन 33 लाख में खरीदी गई, वो भी जेम पे हुई है। ACB की तो FIR ये कह रही है कि जेम पोर्टल में टेंडर की स्पेसिफिकेशन वेंडर ने डिसाइड करी। जिस वेंडर को आपको ये ठेका देना है उसने सरकार के साथ मिली भगत करके ये स्पेसिफिकेशन डिसाइड करी। वो टेंडर जेम पे डाला गया, इस तरह से डाला गया कि उसी वेंडर को मिले।